दोस्तों, सियासत में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज नहीं होती, बल्कि उनके साथ पूरी राजनीतिक कहानी जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 9 अक्टूबर की तारीख एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लखनऊ में होने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रस्तावित महारैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लखनऊ में कितनी बड़ी भीड़ जुटेगी, सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या मायावती 9 अक्टूबर के मंच से 2027 के लिए ऐसा राजनीतिक संदेश देने वाली हैं जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा? खबरों के मुताबिक 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बसपा की विशाल महारैली प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्टों में इसे बसपा के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर 9 अक्टूबर को मायावती के मंच से क्या होने वाला है। क्या बहन जी 2027 को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देंगी? क्या बसपा अपने संगठन की ताकत का प्रदर्शन करेगी? क्या इस महारैली से मायावती अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने का संकेत देंगी? या फिर 9 अक्टूबर का यह कार्यक्रम सिर्फ कांशीराम को श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासत की दिशा तय करने की कोशिश भी करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। जनवरी 2026 में मायावती यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि बसपा देश में छोटे बड़े चुनाव अपने दम पर लड़ने की नीति पर आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। यानी 9 अक्टूबर की महारैली को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम समझना शायद जल्दबाजी होगी। यह रैली बसपा के लिए संगठन, कार्यकर्ता और राजनीतिक संदेश तीनों का इम्तिहान हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय ऐसा था जब लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक बसपा का राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता था। मायावती ने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करके ऐसी सरकार बनाई थी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग अध्याय लिखा। लेकिन इसके बाद पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में 9 अक्टूबर की प्रस्तावित महारैली को 2027 से पहले संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब जरा इस पूरी कहानी को समझिए। 9 अक्टूबर की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस से जुड़ी हुई है। कांशीराम ने जिस आंदोलन को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कोशिश की, उसी आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत आज बहुजन समाज पार्टी के रूप में मौजूद है। मायावती के लिए कांशीराम केवल पार्टी के संस्थापक नहीं थे, वह उनके राजनीतिक गुरु भी रहे। इसलिए कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में होने वाला बड़ा आयोजन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक महत्व रखता है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली महारैली को लेकर बसपा संगठन के भीतर तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी इस आयोजन के जरिए बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में भारी भीड़ जुटाने के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि वास्तविक संख्या का पता कार्यक्रम के दिन ही चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात भीड़ से ज्यादा राजनीतिक संदेश की है, क्योंकि राजनीति में भीड़ तभी मायने रखती है जब वह संगठन की ताकत में बदल सके। मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बसपा के पुराने राजनीतिक संगठन को नए सिरे से कितना सक्रिय किया जा सकता है। क्या पुराने कार्यकर्ता फिर से बूथ स्तर पर सक्रिय होंगे? क्या युवा वर्ग को बसपा से जोड़ने में सफलता मिलेगी? क्या दलित समाज के बीच पार्टी अपना पुराना प्रभाव मजबूत कर पाएगी? क्या गैर जाटव दलित, पिछड़े, मुस्लिम और दूसरे सामाजिक समूहों में बसपा फिर से जगह बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में बसपा अकेले चुनाव लड़कर अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की स्थिति बना सकती है? इन सभी सवालों की परीक्षा 9 अक्टूबर की महारैली से शुरू होती दिखाई दे सकती है। मायावती पहले ही गठबंधन की राजनीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं।
उन्होंने कहा है कि बसपा चुनावों में अकेले उतरने की नीति पर आगे बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा को अपनी ताकत खुद साबित करनी होगी और इसी वजह से संगठन को मजबूत करना मायावती के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। 9 अक्टूबर की महारैली इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। अब सवाल उठता है कि इस रैली में मायावती आखिर क्या बोल सकती हैं? सबसे पहले बात होगी 2027 की। मायावती के राजनीतिक भाषणों में 2027 का विधानसभा चुनाव पहले से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। वह अपने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने की दिशा में काम करने का आह्वान कर चुकी हैं। 2025 में 9 अक्टूबर के आयोजन के बाद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के लिए पूरी ताकत लगाने की अपील की थी। इसलिए 2026 की 9 अक्टूबर की महारैली में 2027 की तैयारी का संदेश और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। मायावती अपने कार्यकर्ताओं से कह सकती हैं कि अब समय केवल भाषण सुनने का नहीं, बल्कि गांव-गांव, बूथ-बूथ और घर-घर संगठन को मजबूत करने का है। क्योंकि चुनाव सिर्फ बड़ी रैली से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर जीते जाते हैं। और बसपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उसका कैडर आधारित संगठन रहा है। इसीलिए 9 अक्टूबर की रैली में अगर मायावती संगठन को लेकर कोई बड़ा निर्देश देती है तो उसका असर आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा होगा सामाजिक न्याय। मायावती लगातार आरक्षण, संविधान और सामाजिक समानता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखती रही हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने आरक्षण से जुड़े क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी अपनी आपत्ति जताई और कहा कि आरक्षण का संबंध सामाजिक परिवर्तन और SC, ST तथा OBC समुदायों के आर्थिक उत्थान से है। इसलिए 9 अक्टूबर के मंच से संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आ सकता है। तीसरा मुद्दा होगा दलित राजनीति। बसपा की राजनीति का मूल आधार बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल रहा है। मायावती बार बार यह कहती रही हैं कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। यही कारण है कि 9 अक्टूबर का मंच सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि उन सामाजिक समूहों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो यह देखना चाहते हैं कि 2037 में बसपा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या पार्टी अपने पारंपरिक आधार को मजबूत करेगी? क्या वह नए सामाजिक समीकरण तैयार करेगी? क्या 2007 की तरह सर्व समाज की राजनीति का कोई नया मॉडल सामने आएगा? या बसपा पूरी तरह अपने कोर वोटर को मजबूत करने पर ध्यान देगी? इन सवालों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र है। यहीं से जब कोई बड़ी राजनीतिक रैली होती है तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। और जब उस मंच पर मायावती जैसी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी नेता मौजूद हों, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल और विश्लेषक उस भाषण पर नजर रखें। 9 अक्टूबर को लखनऊ में नीले झंडों और बसपा समर्थकों की मौजूदगी अगर बड़े स्तर पर दिखाई देती है तो पार्टी इसे अपने संगठन की ताकत के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ भीड़ जुटना और चुनाव जीतना 2 अलग अलग चीजें हैं। बसपा के सामने असली चुनौती महारैली के बाद शुरू होगी। रैली के बाद क्या कार्यकर्ता बूथ पर सक्रिय होंगे? क्या नए सदस्य जुड़ेंगे? क्या पुराने कार्यकर्ता वापस आएंगे? क्या उम्मीदवारों का चयन मजबूत होगा? क्या पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग जमीन पर प्रभावी होगी? और क्या मतदाता उस राजनीतिक संदेश को वोट में बदलेंगे? यही 2027 की असली लड़ाई होगी। इसलिए 9 अक्टूबर को अगर मायावती कोई बड़ा ऐलान करती है तो उसे सिर्फ उस दिन की खबर समझना गलत होगा। उसका असर अगले कई महीनों तक दिखाई दे सकता है। अब जरा बसपा के पुराने इतिहास पर नजर डालिए। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय बसपा ने दलित आधार के साथ साथ अन्य सामाजिक समूहों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई थी। यही मॉडल बसपा की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलताओं में से एक बना।